कहानी असल में शुरू होती है बेकी, उसके पति डेन और उनकी दोस्त शाइलो से। तीनों क्लाइंबिंग टीम की तरह थे। पहाड़, चट्टानें, खतरे, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। एक दिन तीनों एक ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे। बेकी और शाइलो मजाक कर रही थीं और डैन हमेशा की तरह आगे चल रहा था। तभी डैन को चट्टान में एक छोटा सा खोखला हिस्सा दिखता है। वह पकड़ मजबूत करने के लिए हाथ डालता है, लेकिन अंदर छिपा एक पक्षी अचानक फड़फड़ा कर निकलता है। डैन का हाथ फिसलता है, संतुलन बिगड़ जाता है और वह रस्सी पर झूलने लगता है। बेकी और शाइलो उसे देखकर घबरा जाती हैं। दोनों मिलकर उसे खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है। सेकंड भर के लिए डैन की चीख हवा में गूंजती है और अगले ही पल वो उनके सामने गहरी खाई में गिरकर हमेशा के लिए चला जाता है। उस दिन ने बेकी की दुनिया उड़ा दी। 1 साल गुजर जाता है, लेकिन बेकी उसी सदमे में अटकी रहती है। दिन भर शराब, रात भर रोना और बाकी समय बस खालीपन। जिंदगी उसके लिए रुक चुकी थी। उसके पिता जेम्स बार बार उसे संभालने की कोशिश करते, लेकिन बेकी की आंखों में दुनिया का कोई मतलब नहीं बचा था। एक रात वह खुद को खत्म करने की सोच रही होती है कि तभी फोन बजता है। कॉल शाइलो का था। असल में उसके पिता ने ही शाइलो से कहा था कि अगर कोई बेकी को समझा सकता है तो वो वही है। शाइलो बेकी को उसकी एक पुरानी बात याद दिलाती है, एक छोड़ा हुआ रेडियो टॉवर जिसकी ऊंचाई करीब 20,000 फीट थी। दोनों ने सालों पहले मजाक में कहा था कि एक दिन हम इसे भी फतह करेंगे। शाइलो उसी वादे को फिर सामने रखती है। बेकी पहले साफ इनकार कर देती है, लेकिन शाइलो उसे समझाती है कि कभी कभी इंसान को अपनी जिंदगी वापस पकड़ने के लिए एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है। बहुत मनाने के बाद बेकी मान जाती है। अगले दिन दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़ती हैं। रास्ते में बेकी अपने फोन में पुरानी तस्वीरें देखती हैं। एक फोटो में शाइलो के कंधे पर किसी आदमी का हाथ दिखता है। बेकी पूछती है तो शाइलो हल्के में हंसकर बात टाल देती है। आगे एक छोटे मोटल में रुकते समय बेकी को पता चलता है कि शाइलो अब क्लाइंबिंग ब्लॉग बनाती है और यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करती है। वह वेटर से टॉवर की लोकेशन पूछती है और पता चलता है कि टॉवर ज्यादा दूर नहीं। रात को बेकी को डैन का सपना आता है। वो हड़बड़ाकर उठती है, लेकिन शाइलो उसे शांत करती है। अगली सुबह दोनों फिर सफर शुरू करती हैं। थोड़ा आगे चलकर एक सुनसान इलाका आता है जहां से टॉवर दिखाई देता है। एक जर्जर गेट था जिस पर चेतावनी की तख्ती लटक रही थी। गेट लॉक था तो गाड़ी छोड़कर पैदल जाना पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ जानवर मिलता है जिसके ऊपर गिद्ध बैठे थे। शाइलो उसकी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाल देती है और वह जल्दी वायरल भी होने लगती है। जब पहली बार बेकी टॉवर को पास से देखती है, उसके पैर कांपने लगते हैं। जंग लगी लोहे की सीढ़ियां, टूटे हुए बोल्ट, हवा में चरमराहट, हर चीज उसे डराने लगती है। लेकिन शाइलो उसे हिम्मत देती है। दोनों खुद को सेफ्टी रोप से बांधकर चढ़ना शुरू करती हैं। सीढ़ियां हिल रही थीं। कई बार ऐसा लगा कि पूरी सीढ़ी टूटकर गिर जाएगी। एक स्टेप तो बेकी के हाथ लगते ही नीचे जा गिरता है, पर वह किसी तरह बच जाती है। लगभग 1800 फीट ऊपर तक वे अंदर लगी सीढ़ियां चढ़ लेती हैं। अब अंतिम 200 फीट बाहर की तरफ की बेहद पुरानी सीढ़ियों से जाना था। हवा तेज थी, रोप खींच रही थी और सीढ़ियां लगभग टूटने की कगार पर थीं। शाइलो मजाक करते हुए ऊपर चढ़ती है। बेकी डरते हुए उसका पीछा करती है। दोनों एक बड़ी डिश को पार करती हैं और जैसे तैसे टावर की चोटी तक पहुंच जाती हैं। ऊपर पहुंचकर दोनों खुशी से चिल्लाती हैं। शाइलो ड्रोन निकालकर एडवेंचर वीडियो बनाती है, फिर पोज देती है और बेकी से भी वही करवाती है। उसके बाद बेकी डैन की अस्थियां हवा में बिखेरती हैं और दोनों भावुक हो जाती हैं। जैसे ही वे नीचे उतरने लगती हैं, बेकी पहली सीढ़ी पर पैर रखती है और पूरी सीढ़ी एक जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर जाती है। बेकी हवा में लटक जाती है, लेकिन शाइलो उसे ऊपर खींच लेती है। नीचे अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। फोन में नेटवर्क नहीं था। इमरजेंसी बॉक्स में सिर्फ एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिली। बैग हवा में गिरकर डिश पर अटक चुका था। वे घंटों ऐसे ही फंसी रहीं। 5 घंटे बाद भी कोई मदद नहीं आई। दोनों फोन को रस्सी में बांधकर नीचे सिग्नल पकड़वाने की कोशिश करती हैं, लेकिन रस्सी छोटी थी। फिर वे फोन को जूते और कपड़ों में लपेटकर नीचे फेंक देती हैं ताकि टूटे नहीं। लेकिन दूर से साफ नहीं दिखता कि फोन बचेगा या नहीं। बेकी दूरबीन से नीचे देखती है और नोटिस करती है कि शाइलो के पैर पर 143 का टैटू है।
यह वही नंबर था जो डैन मजाक में आई लव यू कहने के लिए इस्तेमाल करता था। बेकी के मन में शक की चिंगारी जल उठती है। कुछ देर बाद नीचे एक आदमी अपने कुत्ते के साथ दिखता है। दोनों जोर जोर से चिल्लाती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से आवाज पहुंचती नहीं। बेकी एक जूता फेंकती है, वह भी उसके पास गिरता है, लेकिन वह आदमी कुछ समझ नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। रात में जब एक कार दिखती है, वे फ्लेयर चलाती हैं। कार रुकती है। नीचे के लोग टॉवर की तरफ देखते भी हैं, लेकिन मदद करने के बजाय वही कार चुराकर भाग जाते हैं। दोनों के अंदर की सारी उम्मीद टूट गई। रात में बेकी शाइलो से उसके टैटू के बारे में पूछती है। कुछ देर चुप रहने के बाद शाइलो कबूल कर लेती है कि उसका और डैन का 4 महीने तक अफेयर था। वह कहती है कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी और वह बेकी को तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कभी नहीं बताया। सुबह होते ही दोनों भूख और थकान से टूट चुकी थीं। शाइलो नीचे झूलकर बैग लाने का फैसला करती है। वह रस्सी के सहारे डिश तक पहुंच जाती है। वहां पानी मिल जाता है। वह थोड़ा पीती है और बैग को रस्सी में बांध देती है, लेकिन ऊपर लौटते वक्त जब बेकी उसे खींच रही होती है, उसका हाथ फिसल जाता है और शाइलो नीचे जा गिरती है। बेकी चीखती है, दूरबीन से नीचे देखती है और उसे रस्सी में लटका हुआ देखती है। वह झट से उसे ऊपर खींच लेती है, मगर उसके हाथ पूरी तरह फट चुके थे। अब ड्रोन ही आखिरी उम्मीद था। उसकी बैटरी खत्म थी तो बेकी खुद ऊपर जाती है और टावर की डीली लाइट में चार्जर लगाती है। हवा तेज थी, प्लग हाथ से पकड़कर रखना पड़ रहा था। ऊपर से गिद्ध हमला कर रहे थे। उसका बैग नीचे जा गिरता है। आखिरकार ड्रोन चार्ज हो जाता है। बेकी उसे उड़ाती है। ड्रोन सीधे होटल की तरफ जा रहा था और दोनों को पहली बार लगा कि शायद अब बच जाएंगी, लेकिन तभी वह एक ट्रक से टकराकर टूट जाता है। यह पल उनके लिए मौत का ऐलान जैसा था। शाम तक तूफान आ रहा था। बेकी बेहद थकी हुई थी और नींद आ रही थी, लेकिन सोना खतरनाक था। वह शाइलो से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि फोन फिर नीचे भेज सके। यही कहानी करवट लेती है। शाइलो चुप रहती है और अचानक दर्शक समझते हैं कि शाइलो वहां मौजूद ही नहीं थी। असल में जब पहले दिन बेकी उसे ऊपर खींच रही थी, तभी उसका हाथ फिसल गया था और शाइलो उसी वक्त गिरकर मर गई थी। उससे पहले जो भी हुआ, गुस्सा, बातचीत, प्लान, लड़ाई, सब बेकी की कल्पना थी। उसका दिमाग सदमे और डर में उसे जिंदा मान बैठा था। बेकी टूट जाती है। रात में वह अपने पिता के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है। कहती है कि शायद वह घर वापस नहीं लौट पाएगी, लेकिन वह उनसे मोहब्बत करती है। सवेरे एक गिद्ध उसके घाव पर हमला कर देता है। वह उसे पकड़कर मार देती है और खुद उसका थोड़ा सा मांस खा लेती है ताकि शरीर को ताकत मिल सके। इसके बाद वह रस्सी के सहारे नीचे उतरती है और शाइलो की लाश को ढूंढती है। उसके जूते में फोन डालती है, फिर फोन बचाने के लिए लाश को नीचे फेंक देती है। फोन में मैसेज भेज दिया गया था। रात में उसके पिता के फोन पर मैसेज पहुंच जाता है। वह तुरंत पुलिस को लोकेशन दे देते हैं। अगली सुबह रेस्क्यू टीम टॉवर के नीचे पहुंचती है। वे एक लाश को कवर कर रहे होते हैं। बेकी का पिता डर जाता है कि कहीं वह उसकी बेटी न हो, लेकिन तभी ऊपर से बेकी की आवाज आती है। पुलिस उसे सुरक्षित नीचे ले आती है। बेकी अपने पिता से लिपट कर रो पड़ती है। कहानी खत्म होती है एक सादा से सबक के साथ। हालात कितने भी बुरे हों, अगर इंसान हिम्मत पकड़े रखे तो रास्ता कहीं न कहीं जरूर बनता है।